हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट टॉप पार्ट है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, कि थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा, तीन पार्ट में अभी तक हमने पढ़ लिया। टाइम और वर्क बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ लिए और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लिए। और आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। अगर आपने अभी तक हमारे तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो उस पर क्लिक करोगे आपको और भी मैथमेटिक्स के परसेंटेज एवरेज वाले लेक्चर मिल जाएंगे, तो उनको भी आप इजीली वॉच कर पाओगे। तो गो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होती है और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम आज थोड़ी बहुत यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन स्क्रीन पे लेके आया हूँ आपको, क्योंकि ऑफलाइन स्क्रीन में थोड़ा टाइम लगता है। जब मैं मुझे लगेगा कि मुझे ऑफलाइन स्क्रीन जाना है तो मैं ऑफलाइन स्क्रीन पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप अभी तक न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टॉक असिस्टेंट की कर रहे हो, वेटनरी फार्मिस्ट की कर रहे हो, बिल्ड लाइफ गार्ड की कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जेके एसएसबी का भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं, बच्चे काफ़ी सारे सिलेक्शन लेके हैं, कुछ बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो चुकी है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उनको काम करना है, और अपकमिंग डेज में उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएंगे और अपनी जॉब पे भी चले जाएंगे। तो उनको देख के आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, जिनके 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया या फिर 4 नंबर से रह गया, तो वो अपनी जो जितना भी अपना लस्ट है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम पे निकाल सकते हो इसको क्लियर करने में। ठीक है, तो इसका कट ऑफ ये नहीं बोलूँगा कि 50 to 60 जाएगा, इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का लेवल कुछ और होगा, वेटनरी का कुछ, वेटनरी और इसका अलग से होगा, बिल्ड लाइफ गार्ड का इन दोनों से थोड़ा कम होगा, क्योंकि इनकी फिजिकल पहले होगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ टाइम और वर्क की। देखिए, टाइम क्या होता है, सबसे पहले फार्मूले नोट कर लो। जितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले आपको फार्मूले नोट करने हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस वो एक चीज़ है जिसको, जैसे कि हमने इधर से एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, तो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मेरा है 50 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में जाना मुझे 50 किलोमीटर, यानी कि ये मेरा डिस्टेंस हो गया कि मेरा डिस्टेंस दूर है, तो मुझे किस टाइम के हिसाब से घर से निकलना चाहिए और किस टाइम तक वहाँ पे पहुँच सकूँगा, तो मैं अपना एग्ज़ाम ईज़िली दे सकूँगा। अगर मेरा एग्ज़ाम हॉल यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो मैं थोड़ा लेट निकलूँगा घर से। ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले क्या करूँगा निकल के, क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस है वो बड़ा कम है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं अपनी बाइक या स्कूटी लेके भी चला जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। 100 किलोमीटर होगा तो फिर मैं सोचूंगा कि नहीं, मुझे बस से जाना पड़ेगा, लेंथ ज़्यादा है डिस्टेंस की। तो ये होता है आपका डिस्टेंस, यानी कि जब आप कोई पर्टिकुलर जर्नी करते हो, वो जर्नी आपकी कितनी, कहाँ से लेकर, यानी कि ए पॉइंट से लेकर जो आपने बी पॉइंट तक जर्नी की, उसका जो एरिया था वो आपने कितना कवर किया, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज योर डिस्टेंस। ओके, अब स्पीड क्या होती है, स्पीड इज दैट कि जो आपने यहाँ ए से लेके बी तक डिस्टेंस कवर किया, वो किस रफ्तार में आप गए, दैट इज स्पीड। आप स्कूटी लेके गए, सपोज करो स्कूटी लेके गए, 50 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस था। ठीक है, ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर का था, आप किस स्पीड से गए और कितने टाइम में वहाँ पे पहुँच गए। देखिए, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम आपको कम लगेगा, स्पीड आपकी कम होगी तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस वैसा ही रहेगा। ठीक है, टाइम और स्पीड में चेंजेस आएंगी। ठीक है, अब बोलता है कि जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द डिस्टेंस वगैरह वगैरह, ठीक है, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालो। अगर बोले कि राहुल जो है राहुल जो है स्कूल को जाता है, स्कूल को जाता है कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो उसको लगते हैं 2 घंटे। ठीक है, जाने में उसको लगते हैं 2 आवर्स। और आपसे पूछा जाएगा कि टाइम तो आपके पास है, अब डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस होता है सर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे देख रहे हो ये ऊपर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं कर दूंगा 4 2 जा 8, तो जो मेरा डिस्टेंस आएगा वो 4 किलोमीटर
का डिस्टेंस है, सॉरी 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, जो राहुल तय करता है। तो यानी कि 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर कवर करता है, 2 घंटे में भी 8 किलोमीटर कवर करेगा। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, आफ्टर दैट अब आपसे पूछा जाए कि टाइम क्या होता है। दोस्तों टाइम वो होता है कि जो हम जिस टाइम में हम एक जर्नी को कवर करते हैं, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर मैं 50 की स्पीड में जाता हूँ तो मैं 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 25 की स्पीड में जाऊँगा तो मैं 2 घंटों में पहुँचूँगा, ठीक है। इस हिसाब से ये सिस्टम होता है। ओके, स्पीड तो वैसे कांस्टेंट रहती नहीं है, कम ज़्यादा होती रहती है। अब आपसे पूछा गया कि टाइम निकालो, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और डिस्टेंस आपको दी है। डिस्टेंस मैंने कितना बोला, डिस्टेंस कितना बोला मैंने, डिस्टेंस था 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर डिस्टेंस था। स्पीड कितनी थी उसकी लड़के की, 4 किलोमीटर पर हावर, और टाइम निकालो 4 टू ज़ा 8, तो टाइम कितना है आपका 2 हॉर्स। पहले भी मैंने ये बताया, मैं एक ही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद है कि स्पीड निकालो। स्पीड किस तरह से निकलती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, डिस्टेंस जब निकालना पड़ता है हमें स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस ओवर टाइम, जब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमेशा ऊपर ही आता है, ठीक है, दोनों में, इसमें और इसमें। अब स्पीड निकालनी है, स्पीड हमें नहीं पता, डिस्टेंस सर 8 किलोमीटर था और टाइम कितना था 2 हावर, 2 4 ज़ा 8, स्पीड आपकी आ गई 4 किलोमीटर पर हावर। यहाँ तक कि मुझे पता है सभी को क्लियर हो गया कि बेसिक किस तरह से निकलेगा हमारा, ठीक है। ये मैंने बता दिया इसके बारे में, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड स्पीड इनटू टाइम, सो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और इनको आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि ये आके आपका डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से डिस्टेंस, और ये आपका आ गया स्पीड, यहाँ से निकालनी है, और ये आपका टाइम, ठीक है। जब डिस्टेंस निकालना है, देखिए इसी एक डायग्राम को आप याद रखिए, अपने माइंड में रखिए इस तरह से, डी एस टी, ठीक है, डी आपका ऊपर आएगा, एस यहाँ पे आएगा, टाइम यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब भी देखना है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाला तो दोनों आपस में बैठे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आती है बात, अगर उसके बाद बात आती है कि अगर मुझे निकालना है स्पीड, अगर मुझे स्पीड निकालनी है, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करना पड़ेगा। बस इतने से एक ट्राइंगल से आप इनके फार्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है। इधर आ गया डी, इधर आ गया एस, यहाँ पे आ गया टी, ठीक है। यहाँ से आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हो। उसके बाद इनके यूनिट्स क्या होते हैं मेजरमेंट के, टाइम हो गया, सेकंड्स होता है, मिनट्स होती हैं और हावर्स होती हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस में मीटर और किलोमीटर होते हैं, स्पीड में आपके सिर्फ किलोमीटर और मीटर सेकंड्स होता है। अब दोस्तों बात आती है किस तरह से हम मीटर किलोमीटर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें सिखाई जाती हैं एग्जाम में, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रोहन किसी जर्नी को कवर करता है, जैसे मैं पूरी एग्जांपल लूँगा, 4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो एक जर्नी को कवर करता है, तो बताइए वो कितने मीटर सेकंड में, यानी कि मीटर सेकंड में, अगर इसको मैं मीटर सेकंड में कवर करूँ, ठीक है। फिर से सुनो, राहुल है 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ठीक है, ये उसकी स्पीड है, ठीक है, किलोमीटर पर हावर उसकी दैट इज स्पीड्स। ओके, नाउ इट कन्वर्ट इनटू मीटर सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, सबसे पहले अपने स्पीड को लिखना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है 5/18, ठीक है। 5/18 हो गया, और इसको 20 डिवाइडेड बाई 18 कर दो, ये 1.1 इस तरह से मीटर सेकेंड्स आएगी इसकी, सॉरी मीटर सेकेंड, इसकी ये स्पीड आएगी। किलोमीटर को जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे, अगर आपको मीटर सेकेंड्स को, यानी कि 1 मीटर सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि मेरा आया 1 × 1 × 18/5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका 4 तो आ ही जाएगा, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? ओके, कैलकुलेटर के साथ करके देख लेना। बाकी एक किलोमीटर को माइल हर में करना हो तो 5/8, और माइल हर को कन्वर्ट करना हो फुट सेकंड में तो आप 22/15। ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा जो डिमांड रहती है एग्जाम में इन दोनों की रहती है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप इसको याद रखना। दोस्तों याद रखना, किलोमीटर को जब कन्वर्ट करोगे मीटर सेकेंड में, ठीक है, जब भी कन्वर्ट करना होगा तो 5/18, ठीक है। जब मीटर सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर में तो ऑपोजिट हो जाएगा इसका, 18/5, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक इनका कंसेप्ट। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे होता भी है कुछ या नहीं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, स्कूटर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर्स इन 4 मिनट्स। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि एक स्कूटर है, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपको मीटर सेकेंड नहीं कन्वर्ट करना क्योंकि आपसे बोला ही नहीं है कुछ भी। उसके बाद टाइम है 4 मिनट्स, ठीक है, 4 मिनट आपके पास टाइम है और 45 आपकी स्पीड है। अब आप इस चीज़ को किस तरह से कन्वर्ट करोगी कि आपकी डिस्टेंस है, क्या आप 45 × 4 करोगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, D/S/T, डिस्टेंस निकालना है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना, यही फार्मूला था। क्लियर है यहाँ तक सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। अब इसको करना किस तरह से, मैंने बताया कि स्पीड इसकी 45, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कि स्पीड इंटू टाइम करना है हमने, ठीक है। डिस्टेंस ये आ गया हमारा, निकालना है हमने। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी 45 किलोमीटर और टाइम कितना है 4 मिनट्स। जब भी मिनट्स या सेकंड्स बोला जाएगा आपने डिवाइड में 60 लगा देना है, 60 यानी कि 60 मिनट होने पर एक आवर कंप्लीट होता है, ठीक है। जब आप इनको करोगे हमेशा डिवाइड में लगाना है, जब भी मिनट्स बोला, अगर वहाँ पे 1 आवर होता 2 होता तो फिर मैं नहीं यहाँ पे नहीं लगाता। यहाँ पे अगर 126 मिनट होते मैं तब भी लगाता, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ये तो एग्जाम्पल चल रही है हमारी, ठीक है। अब इसको करोगे 45 × 4 यानी कि 45 चौके कितना होता है। अगर 45 दूने 90 होता है और 45 चौके 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। डिवाइड करूँगा 60 के साथ, 0 के साथ 0 कट जाएगा, 6 3 8, यानी कि जो इसको डिस्टेंस ये कवर करेगा वो करेगा 3 किलोमीटर। सर आपको कैसे पता चल गया 3 किलोमीटर है? अब सर आप टाइम निकाल के दिखाओ इसका, पहले टाइम कैसे निकलेगा, डिवाइड करना है उसी तरह से 4 मिनट्स, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल और है, ए ट्रेन 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक ट्रेन है वो 300 मीटर लंबी है, हैज़ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर सेकेंड, हाउ लॉन्ग टू पास ए प्लेटफॉर्म 50 मीटर्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी पोल या फिर किसी, ये तो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, पोल ट्री या फिर किसी हाँ इनकी पर्सन की बात करेगा तो उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्पीड या डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, जब भी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे देखिए ये मेरी ट्रेन है, मेरी नहीं है, ये ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ है 3 मीटर, 300 मीटर, 300 मीटर इसकी लेंथ है। अगर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको इसकी लेंथ जो है वो है 50 मीटर्स। अब ये बोल रहा है कि इस ट्रेन को, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लगाएगी। सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछ रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म तो लंबा है, इसको कवर करने में कितना टाइम लगाएगी, अपने आप को भी देखना है ट्रेन को, ठीक है ना, क्योंकि 300 मीटर लंबी ट्रेन है। अगर यहाँ पे इसकी बजाय, अगर इसकी बजाय यहाँ पे एक पर्सन होता, यानी कि एक ट्री होता या फिर पर्सन होता, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता, तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स या स्पीड डिस्टेंस नहीं लगता, ठीक है, याद रखना है चीज़ को। अब मैं बात चल रहा हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उसका मुद्दा क्या है। ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इसकी जो लेंथ है वो है 50 मीटर, 50 मीटर की लेंथ है। तो टाइम आपके पहले मीटर सेकेंड, तो निकालना क्या है आपको, स्पीड निकालनी है। स्पीड किस तरह से निकलती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और प्लस 50 मीटर, क्योंकि ये इसी के साथ अटैच होगा तभी तो इस चीज़ को क्रॉस करेगा। इतनी बात याद रखना, 10 मीटर भी होता मैं तब भी इंक्लूड करता, ठीक है। उसके बाद इनको हो गया, डिवाइड कर दो 10 के साथ, ठीक है। जब 10 के साथ हो जाएगा इनको डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, जब प्लस करोगे
3500 सॉरी 350 होगा ये, तो डिवाइड करोगे 10 के साथ, ये आपका 35 मीटर सेकेंड की स्पीड होगी। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। तो इसके बाद हम करेंगे मेंसुरेशन, क्योंकि इसको अभी मैं बोलूँ कि 3 से 4 लेक्चर अभी लग जाएंगे, और क्योंकि ये बड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पढ़नी है अभी, वो जो होती हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जो, ठीक है, वो पढ़नी है, ट्रेन वाले पढ़ने हैं। अगर जल्दी से प्रिपरेशन करना चाहते हो प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो जेके प्रैक्टिस की, तो वहाँ पे क्लास 4 की वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।